हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। आज आपको अपने चैनल शेखावत एजुकेशन पॉइंट पर हम RBSC 2023 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेसन नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स के 10 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से इनमें आने के चांसेज हैं, जो पहले भी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना, दोबारा से रिपीट होने के इनके चांसेज हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को देख लें एक बार और स्क्रीनशॉट लेते जाएं। पहला क्वेश्चन है, निम्न को समझाइए। हैलोजन रंगीन होते हैं, तो हैलोजन के जो बाह्यतम कोश होता है उसके पी उपकोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उत्तेजित अवस्था में निम्न ऊर्जा से इसमें चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में चले जाते हैं। निम्न ऊर्जा से किसमें चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन? उच्च ऊर्जा वाले। तो जिस रंग की ये तरंगें अवशोषित करते हैं, प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करते हैं जिस रंग के विकिरण, उसका पूरक रंग हमें प्रदर्शित होता है, इसलिए रंगीन दिखाई देते हैं। HCl की तुलना में HI प्रबल अम्ल है। देखो यहाँ पर इसका कारण क्या देंगे, क्योंकि HCl में देखो क्लोरीन का आकार छोटा है, जबकि HI में आयोडीन का आकार बड़ा होता है। बड़ा आकार होने के कारण से HI बंध लंबाई जो होती है वो HCl बंध लंबाई की तुलना में, यानी बॉन्ड लेंथ की तुलना में ज़्यादा बड़ी होती है, तो इजीली आसानी से वियोजित हो जाता है। HI आसानी से हमें H+ प्रदान कर देता है, इसलिए HI जो होता है वो HCl की तुलना में प्रबल अम्ल होता है। जबकि HCl में क्या होता है, छोटा बंध होता है, तो आसानी से नहीं टूट पाता, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आसानी से H+ नहीं दे पाता, तो ये दुर्बल अम्ल है HI की तुलना में। श्वेत फास्फोरस की संरचना, श्वेत फास्फोरस में P4 के रूप में पाया जाता है। तो 4 इस प्रकार से फास्फोरस होते हैं इसमें, श्वेत फास्फोरस में, इनको जोड़ दीजिएगा। ये जो बंध होता है ये कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। चतुष्फलकीय संरचना में ये जुड़ा होगा, 60 डिग्री का होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं। P4 + NaOH + H2O जलीय है, तो इसमें क्या बनेगा? एक तो फॉस्फिन गैस बनती, जहरीली फॉस्फिन, अरे एक Na2H2PO2 बनता है। Na2HPO2 बनता है, जो कि सोडियम हाइपोफॉस्फाइड जिसको हम कह सकते हैं, Na2HPO2। Na2H क्या होगा? PO2 ये बनेगा, ठीक है ना। NaH2PO2, सॉरी यहाँ पर हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये नहीं होगा, ठीक है ना। NaH2PO2 यहाँ पर 8 3, इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर 8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3, यहाँ पर 3। तब यहाँ पर क्या बनता है? 6NH4Cl और क्या बनेगा? N2 बनेगा, ये बन जाएगा। इस कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट, निम्न को समझाइए। ठोस अवस्था में PCl5 आयनिक होता है। ठोस अवस्था में PCl5 क्या होता है बच्चों? आयनिक होता है। PCl5 की ठोस अवस्था में ये धनायन PCl4- और PCl6, सॉरी ये प्लस और ये माइनस के रूप में पाया जाता है। इसमें धनायन जो होता है चतुष्फलकीय अवस्था में होता है ठोस अवस्था में, और ऋणायन क्या होता है? अष्टफलकीय अवस्था में होता है। तो ये ठोस अवस्था में आयनिक धनायन और ऋणायन के रूप में इस प्रकार से उपस्थित होता है PCl, ठीक है। ये आयनिक अवस्था में आयनिक होता है। वाष्प अवस्था में सल्फर अणुचुंबकीय होता है। वाष्प अवस्था में जो सल्फर होता है, ये क्वेश्चन देखिएगा, वाष्प अवस्था में सल्फर S2 के रूप में पाया जाता है, जिसमें O2 की तरह इसके प्रति आबंधी आणविक कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रति आबंधी, ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। इस प्रकार से BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ABMO, तो इसके जो ABMO ये जो कक्षक होते हैं, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, इसके कारण से क्या प्रदर्शित करेगा? अणुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित। नेक्स्ट, निम्न की संरचना व संग्रहण दीजिए। संरचना व संग्रहण देने के लिए आप देख सकते हैं, कैसे संरचना व संग्रहण कैसे दे सकते हैं। यहाँ पर ये देखिएगा, संरचना और संग्रहण। जैसे मान लो किसकी संरचना देनी है आपको, किसकी संरचना देनी है? XeO3 की संरचना देनी है। Xe वर्ग 18 का तत्व है
हेनी अगरकर 0 रन पर, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन अक्रिय गैसें वर्ग 18 में आती और इसमें 18 में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर ये 8 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऐसे जुड़ेगा, ये स्थिति हो जाएगी संग्रहण। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड होता है, लोन पेयर को भी सिग्मा बॉन्ड में काउंट करेंगे, लोन पेयर को भी हम किस में काउंट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए प्यारे बच्चों, 4। इसका संग्रहण क्या हो जाएगा, संग्रहण हो जाएगा इसका कौन सा, sp3। जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं उसमें एक को s मानते हैं, बाकी बच गए तो अधिकतम 3 p मान सकते हैं, और बच गए मान लो 5वां सिग्मा बॉन्ड और बच गया, 6ठा बच गया तो उसको d मान सकते हैं, ठीक है ना। तो संग्रहण sp3d। संरचना में लोन पेयर को नहीं गिना जाता, इन्हीं को देखेंगे। ऐसी संरचना बनेगी ट्रॉफी जैसी, इसको क्या बोलते हैं, पिरामिड, पिरामिडी। तो संरचना कैसी हो जाएगी बच्चों, पिरामिडी, पिरामिडी, पिरामिडल से पिरामिडी बन गई, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट, नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, अब आगे हम देख रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, BRF3, इसकी बात करेंगे, BRF3 की बात करेंगे। BRF3 ब्रोमीन जो होता है वर्ग 17 में आता है, और ब्रोमीन कितने क्लोरीन जोड़ने, 3, इस प्रकार से जोड़ दीजिए आप, और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में काम में आ गए, तो बच गए 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 लोन पेयर बच जाएंगे इस प्रकार से। संग्रहण देखेंगे तो सिंगल बॉन्ड सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो संग्रहण हो जाएगा, संग्रहण हो जाएगा sp3d, एक s, 3 को p मान लेंगे, एक और बच गया उसको d, तो संग्रहण हो जाएगा sp3d। संरचना कैसी हो जाएगी, ऐसी t, लेकिन ये लोन पेयर इस t को मोड़ देंगे तो संरचना बंकित t जैसी, यानी मुड़े हुए t जैसी, बंकित टी, बंकित टी, संरचना इसकी हो जाएगी। ओके, ये ऐसा टी हो गया, लेकिन ये टी ऐसा रहेगा नहीं, ये लोन पेयर इसको बॉन्ड पेयर को झुका देंगे, ऐसे मुड़ा हुआ टी बन जाएगा, रिपल्सन के कारण से, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण से। ओके, चलो इसको पूर्ण करना आपको, मैं यहीं पर इसको कंप्लीट कर रहा हूँ सामने। ये N2O5 की स्ट्रक्चर यहाँ देख लो, नाइट्रोजन है इस प्रकार से, N2O5 की संरचना, ठीक है, N2O5 H3PO4 की संरचना, H3PO4 फास्फोरस को ऐसे जोड़ देंगे, एक OH इधर, एक OH इधर, एक OH इधर, तो इसकी क्षारकता हो जाएगी 3, ठीक है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, समझ में आ गया। चलो इसको कंप्लीट करें हम। इसको कंप्लीट करें तो इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, PbO बनेगा, और क्या बनेगा, NO2 प्लस O2, 2 ले लो यहाँ पर, 2 PbO, नाइट्रोजन 2 × 2 4 हो गया, 4 लगा दो यहाँ पर, ऑक्सीजन कितना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 यहाँ पर हो गया, 8 10, 10 2 12, कंप्लीट। I2 प्लस NH2, यहाँ पर जो कोफिशिएंट लगाएंगे 10 लगाएंगे, कितना लेंगे 10, तो HiO4 बन जाएगा, HiO4 बनेगा, क्या बनेगा, HiO4 या HiO3 भी ले सकते हैं, सॉरी। यहाँ पर जो बनेगा आपके पास, सल्फर लेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, यहाँ पर आयोडीन लेंगे तो आयोडिक एसिड, कार्बन लेंगे तो कार्बोनिक एसिड, फास्फोरस लेंगे तो फास्फोरिक एसिड, तो आयोडिक एसिड बन जाएगा,
क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? आयोडिक एसिड। और क्या बन जाएगा? NO2। और क्या बन जाएगा? H2। H2 बनेगा क्या? H2 बनेगा क्या इसमें? बनेगा। H2 तो सब में बनेगा, ठीक है ना? सल्फर लो, कार्बन लो, फास्फोरस लो, H2। बैलेंस कर दो। हाइड्रोजन कितने हो गए? 10। आयोडीन कितना हो गया? 2। 2 लगा दो यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए, 4 यहाँ लगा दो, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन यहाँ से हो जाएंगे 10 हो गए हाइड्रोजन। नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे? 10। तो यहाँ पर नाइट्रोजन अपने पास यहाँ 10 लगा दो। ऑक्सीजन कितना बन गया? 30। तो 6 और 20 26, 26 4 30। ओके, बैलेंस इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन की तुलना में फास्फोरस अधिक क्रियाशील होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन N2 के रूप में पाया जाता है, जिसमें 2 नाइट्रोजनों के बीच में त्रिबंध पाया जाता है। नाइट्रोजन में क्या पाया जाता है? त्रिबंध पाया जाता है। नाइट्रोजन में क्या पाया जाता है बच्चों? त्रिबंध। और त्रिबंध पाए जाने के कारण से, नाइट्रोजन में त्रिबंध पाए जाने के कारण से, नाइट्रोजन में क्या पाया जाएगा? त्रिबंध। नाइट्रोजन में त्रिबंध पाए जाने के कारण से इसके 3 बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि फास्फोरस में फास्फोरस परमाणु के बीच एकल बंध पाया जाता है, जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसलिए फास्फोरस ज़्यादा क्रियाशील होता है इसकी तुलना में नाइट्रोजन। एकल बंध पाए जाते हैं इस प्रकार। अभी भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। वर्ग 15 के तीसरे तत्व का नाम व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दीजिए। वर्ग 15 को आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब। अरे भिखारी, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए मैंने बताया था आपको, इस प्रकार से इसका 7 है तो इसमें 8 जोड़ दो 15, 15 में 18 जोड़ो 33। परमाणु संख्या 33 पर आ रहा क्या? आर्सेनिक। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। कैसे लिख सकते हैं? अरे कैसे लिख सकते हो? ऐसे ही आगे और दे रखा है। चलो आगे देखें। देखो प्यारे बच्चों, तो आर्सेनिक ये आज 33 पर है। इसके आसपास अक्रिय गैस कौन सी होती है? आर्गन ले लो। आर्गन 3D10 4s2 4 नीचे लिख रहा हूं 4s2 4p3। देखो 18 10 28 तो 30 और 3 33। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो जाएगा आर्सेनिक तत्व, ठीक है ना? ओके, देखो NH3 क्षारक की भांति व्यवहार करता है। क्यों? ये क्वेश्चन जो है आपके आया हुआ 2013 और 2019 में आया हुआ आर्सेनिक वाला, क्षारक वाला ये 2018 में आया हुआ NH3। क्योंकि NH3 में नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। अतः यह अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके लुईस क्षारक की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। लुईस क्षार क्या होते हैं? जो आसानी से अपने लोन पेयर दे देते हैं। लुईस क्षार जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो लुईस अम्ल कहते हैं। और आर ओके, नेक्स्ट HCl2 और HCl3 की संरचना दीजिए। इसकी संरचना भी आप दे सकते हो। कैसे दे सकते हो प्यारे बच्चों? ये तो आपको देना आना ही चाहिए। आता है? चलो तो आता है। लेट्स गो। HCl2 में देखो जिनोन है, और जिनोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 जिनोन। इस प्रकार से ये 2 F ऐसे जुड़ जाएंगे और तीनों ये लोन पेयर इस प्रकार से पोजीशन में रहेंगे। तो संरचना कैसी हो जाएगी? रेखीय। और संकरण कौन सा हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर को भी सिग्मा बॉन्ड में काउंट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड 5 हो गए तो संकरण कौन सा हो गया?
एस कितना मान सकते हैं 1, पी कितना 3, 1 बच गया उल्टी। sp3d संरचना रेखी। अब XeF4 है, कौन सा है XeF4। XeF4 में कैसी हो जाएगी, देखो यहाँ पर संरचना XeF4 में इस प्रकार की संरचना, कितने एफ है 4, ऐसे जोड़ दो, 4 बॉन्ड हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन काम में हो गए, जिन्होंने क्या बाह्यतम कक्ष में होते हैं 8, 2 बच गए, एक ऊपर एक नीचे, इनको मिलाओगे तो एक वर्ग बनेगा, तो वर्गाकार हो जाएगी इसकी संरचना, वर्गाकार। संकरण कितना हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो संकरण हो जाएगा, एक एस मानेंगे, 3 को पी, बच गए 2, उनको डी, sp3d2। कौन सा हो जाएगा संकरण, sp3d2, sp3d2 संकरण हो जाएगा, ठीक है। ओके, sp3d2, ठीक है। अगला देखो, सल्फर के 4 ऑक्सो अम्लों के सूत्र। पहला अम्ल कौन सा है, H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल। कौन सा होता है, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल। इसकी संरचना क्या हो जाएगी, सल्फर ये, एक ऑक्सो एसिड ये, एक ये, सल्फर के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बन गए, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे लोन पेयर के रूप में ये संरचना। दूसरा हो जाएगा कौन सा, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसकी संरचना क्या होती है बच्चों, H2SO4 होता है, संरचना हो जाएगी इसकी है। ये सल्फ्यूरस अम्ल की संरचना होगी, क्षारकता हो जाएगी इसकी भी क्षारकता हो। नेक्स्ट तीसरा कौन सा हो जाएगा, परसल्फ्यूरिक अम्ल, परसल्फ्यूरिक अम्ल या केरोस एसिड भी बोलते हैं इसको, H2SO5। इस प्रकार से 2 ऑक्सीजन कंटिन्यूस जुड़ेंगे पेरोक्साइड के रूप में, एक ऑक्सीजन बच गया, याद हो जाएगा, पेरोक्साइड में परसल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास ओलियम भी कह सकते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल भी बोल सकते हैं, H2SO7 ओलियम भी बोलते हैं इसको, ऑयल, ओलियम ऑयल जैसा होता है गाढ़ा, ओलियम इसको कहा जाता है। 2 सल्फर है, इस प्रकार से जोड़ दो, एक OH ऐसे, एक OH ऐसे, एक ऑक्सीजन और बच गया, दोनों के बीच में जोड़ो ऐसे, या आप इसको डिलीट करके, डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पर, या आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये इसके ऑक्सो एसिड की संरचना। एप्सम कैल्कोजन समूह। अब देखो, वर्ग 15 को निकोजन कहा जाता है, वर्ग 16 के तत्वों को कैल्कोजन कहा जाता है, वर्ग 17 को 17 वालों को हेलोजन कहा जाता है। तो वर्ग 16 के तत्वों को क्या कहा जाता है, कैल्कोजन। सेकंड का आंसर हो जाएगा यहाँ पर कैल्कोजन। कैल्कोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा बच्चों, NS2NP4। क्योंकि वर्ग 16 के तत्वों को कहा जाता है, 16 का इकाई अंक क्या 6, तो बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 और 4 6। ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया। आइए क्या पूछा है, इप्सम लवण। इप्सम लवण का क्या सूत्र होता है, इप्सम लवण, इप्सम लवण क्या सूत्र हो जाएगा इप्सम लवण का, इसका सूत्र होता है MgSO4 0.7H2। इसी को इप्सम लवण कहा जाता है। एक और ध्यान रखना, NaNO3 इसको बोला जाता है चीनी साल्टपीटर। पूछा जा सकता है, चीनी साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र लिखिए NaNO3। और एक होता है KNO3, इसको बोला जाता है इंडियन साल्टपीटर, इंडियन साल्टपीटर बोला जाता है, इंडियन साल्टपीटर, इंडियन साल्टपीटर के नाम से इसको जाना जाता है। अब आप भूल जाते हो एग्जाम टाइम में, किसको इंडियन साल्टपीटर कहें, किसको चीनी साल्टपीटर कहें। तो इंडिया के लोगों की भाषा क्या होती है, इंडिया के है, इंडिया के लोगों की भाषा क्या होती है, के है। तो इंडिया वाले को याद रखो, के जहाँ पर आ गया वहाँ पर इंडिया वाले होते हैं। KNO3 इंडियन साल्टपीटर,
और ये चिली साल्टपीटर Na। ओके गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वॉच करने के लिए बहुत बेस्ट चैनल है, इन फ्यूचर भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, नए हैं, तो आपसे निवेदन है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने अड़ोसी पड़ोसियों से करवाएं, खुद भी सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स।